Good evening to all of you. Good evening and welcome to IS Desk. So now start करते हैं. कल हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था और आज प्रेजेंट टेंस के आगे बढ़ते हैं. लेकिन उसके पहले मैंने आपसे बोला था कि आप लोग को पहले सिंस और फॉर में जो प्रॉब्लम थी वो मैं क्लियर करूंगा, देन आफ्टर मैं आगे बढ़ूंगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं. यूज ऑफ सिंस एंड फॉर. ओके, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? स्लाइड अच्छे से शो हो रहा है? ओके. सिंस और फॉर से स्टार्ट करते हैं. सिंस इज यूज्ड टू refer to specific point in time when an action or event started and continues into the present. It is typically used with the perfect. यहां पे देखो बेटा क्या है, यहां पे है प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. जैसे मैंने एग्जांपल में बोला, आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2010. तो मैंने आपको स्पेसिफिक टाइम दिया कि मैं कब से यहां रह रहा हूं, 2010 से रह रहा हूं. तो ये आप देखोगे मैंने सिंस का यूज किया, लेकिन हमको दिख रहा है कि ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, एक पॉइंट दिखा रहे हैं ना कि 2010 से हम यहाँ रह रहे हैं. मैं अगर कहूँ सी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग देखो, सुबह से अगर हम कहें सुबह से, तो सुबह तो एक ही होता है ना. सुबह से अगर हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब अगर मैं अभी मैं बोलूं कि मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं, तो आपको ये समझना होगा कि आज सुबह की बात कर रहे हैं सर, और सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब सुबह की, आज सुबह की बात कर रहे हैं. ओके. मैंने कहा मैं दोपहर से पढ़ाई कर रहा हूं, तो आज दोपहर की बात कर रहे हैं. मैंने कहा मैं रात से पढ़ाई कर रहा हूं, तो इसका मतलब रात की बात कर रहे हैं. ओके. तो ये सारी चीज आपको समझनी पड़ेगी. तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैंने इसको बताया सिंस. फॉर का यूज, फॉर इज यूज टू रेफर पीरियड ऑफ टाइम. ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, और ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं. हाउ लॉन्ग समथिंग हैज बीन हैपनिंग, कि कोई चीजें कितनी लंबी जा रही है, कितना लंबा ये सारी चीजें हो रहा है. ओके. जैसे मैंने बोला आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years. कौन सा 10 year मुझे पता है क्या? नहीं पता है मुझे, तो वो आता है पीरियड ऑफ टाइम में. सी हैज बीन स्टडिंग फॉर 3 hours. तो 3 hours कौन सा 3 hours मुझे पता नहीं है. सो ये किस में जाएगा? ये फॉर में जाएगा. ओके. की डिफरेंस क्या है? सिंस पॉइंट, सिंस कहां यूज होता है बेटा? पॉइंट टू द स्टार्ट ऑफ एन एक्शन. कहां से स्टार्ट होता है? जहां पे एक्शन. पॉइंट, याद रखना, पॉइंट्स टू द स्टार्ट्स ऑफ एन एक्शन. फॉर, फोकस ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन. ओके. कैसे? देखो, इसका इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले इसको देख लो क्या होता है. मैंने कहा फॉर अ पीरियड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए. तो मैं यहाँ पे आप मेंशन कर देता हूँ कि ये किसके लिए होता है बेटा? पीरियड ऑफ टाइम के लिए. ओके. ये जो होता है, ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. ठीक है, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए. यहाँ पे देखो, अगर हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करूं, तो इसमें फॉर देखो, जैसे हो गया फॉर 20 minutes. ठीक है. फॉर 3 days. 20 minutes, कौन सा 20 minutes मुझे क्लियर नहीं है, तो 20 minutes लगाएंगे. फॉर 3 days, तो 3 days, कौन सा 3 days मुझे नहीं पता, तो 3 days के लिए क्या मैं फॉर का यूज करूंगा. फॉर 6 month, कौन सा 6 month, कौन सा 6 month मुझे नहीं पता है, तो 6 month मैं किस में लूंगा? फॉर, उसके आगे फॉर लग जाएगा. फॉर 4 year, फॉर 2 centuries, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर एवर, ये सारी चीजें जो आती है इसके पहले हम फॉर का यूज करते हैं. ओके. ऑल टेंसेस. सिंस का यूज हम कहा करते हैं? जैसे मैंने कहा 9 AM, तो 9 AM एक टाइम आपने बता दिया, पॉइंट कर दिया टाइम को कि हाँ 9 AM की बात कर रहा हूँ, या फिर मंडे की बात कर रहा हूँ, या जनवरी की बात कर रहा हूँ. सिंस जनवरी, कि मैं जनवरी से ये काम को कर रहा हूँ, तो मैंने पॉइंट दिखाया ना कि हाँ मैं जनवरी से इस वर्क को कर रहा हूँ, तो जनवरी क्या हो जाएगा मेरे लिए? पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा. ओके. उसके पहले हम सिंस का यूज करेंगे. सिंस 1997, 1997, ये चीजें हो गई. सिंस 1500, ये चीजें हो गई, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली टाइम पता है. सिंस आई लेफ्ट स्कूल, जब मैं स्कूल छोड़ा, कब मैं छोड़ा स्कूल, इसका टाइम मेंशन होता है बेटा. ओके.
सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम, जब समय की शुरुआत हुई। तो ये सारी चीजें जब आती है तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? इसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। तो आपसे इसमें देखो ये जो फॉर होता है वो ऑल टेंसेस के लिए यूज होता है। सिंस जो होता है वो सिर्फ परफेक्ट टेंस के लिए होता है, ठीक है? किसके लिए? सिर्फ परफेक्ट टेंस के लिए यूज होता है, ओके। अब परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान मैंने कल बताया, क्या लगता है इसमें? हैज या हैव लगता है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। कोई भी परफेक्ट रहेगा बेटा तो परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी, ओके। अब आगे देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर हम देखते हैं तो परफेक्ट है ना, तो यहाँ पे भी हम सिंस का यूज कर सकते हैं, ओके। अगर कोई टाइम आता है तो, और यहाँ पे भी हम सिंस का यूज कर सकते हैं। तो ये सिंस का भी यूज करते हैं। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या था? हैज बीन और हैव बीन, ओके। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अंडरस्टैंड? तो इसमें हम प्लस सिंस या फॉर यूज करते थे ना, प्लस सिंस या बस सिंस। यहाँ फॉर अगर लगाओगे तो फॉर मिस्टेक होगा, लेकिन क्योंकि फॉर में ज्यादा पूछता नहीं है तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोगों के। अब हम आगे बढ़े। कोई प्रॉब्लम आपको? मुझे लगता है कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, क्योंकि सिंस या फॉर आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ओके। ओके। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसको मैं अरेज कर देता हूँ एक बार, आप जरा रुकिए 1 मिनट। क्लियर नहीं हो रहा है। ओके। अब आते हैं बेटा हम पास्ट टेंस पे, ओके। क्योंकि हम अपने प्रेजेंट खत्म कर लिया, सिंस या फॉर देख लिया। अब आते हैं पास्ट पे। तो पास्ट पे क्या क्या चीजें यूज होती है हम ये पहले देखेंगे। पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में देखेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस में थोड़ा सा एक जगह प्रॉब्लम होती है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा, ओके। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा, इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट अकर्ड एंड वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट। वो चीजें जो पहले पूरी हो चुकी है, ओके। जैसे मैं आपको पढ़ा चुका था, मेरा एग्जाम खत्म हो चुका था। तो मेरा एग्जाम क्या हुआ है? खत्म हो गया था ना, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वॉज का यूज करेंगे। लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी इसका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा, इसमें आता है, हम पहले इसको बताते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ओके। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, अदर वर्ड्स, लास्ट में फुल स्टॉप, ओके। तो आई वेंट टू द पार्क स्टरडे। आई वेंट है बेटा, मैं गया, टू द पार्क स्टरडे। तो आई अगर वर्ब की देखो, वेंट लगा है ना, ठीक है। आई वेंट टू द पार्क स्टडी, तो वेंट यहाँ पे लगा है, ये ध्यान रखिएगा। सी स्टडीड फॉर द एग्जाम लास्ट नाइट, दे प्लेड फुटबॉल लास्ट वीकेंड। तो इस सब चीज का यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये चीजें क्या है। प्ले को प्लेड कहते हैं, स्टडी को स्टडीड कहते हैं, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। रेगुलर वर्ब्स में मोस्ट रेगुलर वर्ब्स फ्रॉम द सिंपलेस्ट पास्ट, सिंपल पास्ट बाय एडिंग ईडी, ओके, टू द बेसिस ऑफ। जैसे मैंने बोला प्ले, प्ले को क्या हो जाता है? बिकम प्लेड। टॉक क्या हो जाएगा? टॉक्ड हो जाएगा, ओके। इरेगुलर वर्ब में क्या होता है? इरेगुलर वर्ब्स हैव डिफरेंट फॉर्म्स एंड मस्ट बी मेमोराइज्ड। जैसे मैंने कहा गो का वेंट हो जाएगा, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ईट का एट हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वेंट किया है। क्यों? क्योंकि गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गो, गॉन। गो, वेंट, गॉन, और आईएनजी फॉर्म गोइंग,
ओके, तो ये सारे फॉर्म्स का यूज होता है। तो मैंने सेकंड फॉर्म का यूज किया ना, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला मैंने यूज किया अभी ये क्या है, करेक्ट है। ओके, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आसानी से आप लोग ध्यान में रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये था मेरा, तो ये था मेरा क्या, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस की मैं बात कर रहा था। नेक्स्ट चलते हैं, पास्ट। अभी तो नेगेटिव और ये सारी चीजें बची हुई है। अब आप मुझे बताएंगे कि पास्ट में, ये पास्ट टेंस में, इसमें नेगेटिव और इंट्रो ये कैसे लिखते हैं, ये आप मुझे बताइए। हाँ, नेगेटिव बताइएगा, सब्जेक्ट प्लस, प्लस, डिड प्लस नॉट, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वेरी गुड, यही मैं जानना चाह रहा था। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, लास्ट में फुल स्टॉप। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चीजें आपको सिखाती है हर एक चीज। जैसे मैंने कहा इसमें सेकंड फॉर्म लग रहा है, फर्स्ट इसमें जब हम सिंपल कर रहे हैं, इसके नेगेटिव जब आता है तो नेगेटिव में आप देखोगे कि ये जो डिड होता है ना, ये डिड क्या करता है, खुद सेकंड फॉर्म का काम करता है। इसी वजह से यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके, जैसे मैंने कहा, दे डिड नॉट, they did not play football. Okay, full stop. ओके, ये हो जाता है मेरा किसका, नेगेटिव का। इंट्रोगेटिव में क्या होता है बेटा, इंट्रोगेटिव में मैं सीधे लिख के चलूंगा, ये डिड जो होता है ना वो पहले आ जाता है। ओके, डिड दे, नॉट आता है तो नॉट, प्ले फुटबॉल, फुटबॉल। ओके, ये मिस्टेक हो गया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, अंडरस्टैंड। ओके, तो ये लास्ट में आता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। डिड से स्टार्ट हो जाता है, ये इंट्रोगेटिव में होता है। ओके, तो आपको ये चीजें क्लियर करके रखनी होगी कि सर ये फास्ट फर्स्ट फॉर्म, अगर मैंने सिंपल पास्ट किया तो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। अगर मैंने नेगेटिव किया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड क्या करता है बेटा, डिड जो होता है वो खुद एक सेकंड फॉर्म की तरह वर्क कर रहा है। ओके, तो मैं फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा, इंट्रोगेटिव में भी मैं फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करूंगा। अंडरस्टैंड, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वेरी गुड। ये चीजें अगर आप लोग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। ये चीजें, ये रेज नहीं हो रहा है, मुझे देखना पड़ेगा ये कैसे होगा, हाँ हो रहा है। ओके, आप लोग पीडीएफ के लिए शायद पूछ रहे थे। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो आप लोग आईएएस डेस्क वाला आपके पास ऐप होगा, उस ऐप पे आप जाओगे और पीडीएफ वाले ऑप्शन पे जाओगे तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे ऑलरेडी मैं पीडीएफ अपलोड करवा देता हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है। तो आप लोग को वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा, आप पीडीएफ वहाँ से लेकर के प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए, अब हम यहाँ देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, और डिजाइन, ओके, सो अब लगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले क्या आता है बेटा, सबसे पहले आता है मेरा अफर्मेटिव, नहीं पहले अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में क्या है, अफर्मेटिव में सबसे पहले होता है, क्या होता है पहले, पहले होता है सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है बेटा, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, या वॉज या वर। ओके, वॉज या वर, प्लस कॉन्टिन्यूअस है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स के साथ भी फुल स्टॉप। ओके, ये अफर्मेटिव था। अब हम नेगेटिव लिखते हैं,
तो नेगेटिव में क्या होता है बेटा, नेगेटिव में हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस was या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स के साथ में फुल स्टॉप। ओके, ये है मेरा नेगेटिव। ये चीजें क्लियर हो जाती है तो मुझे आगे इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, आगे आता है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले आ जाएगा वॉज या वर, पहले आ गया। ओके, प्लस सब्जेक्ट आ गया, प्लस अगर नॉट आता है तो नॉट आ गया, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन। ओके बेटा, तो ये चीजें मुझे क्लियर हो गई कि हाँ ये चीजें होना चाहिए। अगर हमने कहा, एक क्वेश्चन मैं लेता हूं यहाँ पे, ही वॉज वर्किंग इन द स्कूल। ठीक है, स्कूल आप समझ लेना, कोई कोई स्कूल का नाम ले लो। ठीक है, ही वॉज वर्किंग इन द स्कूल, मैंने ये लिखा। अब आपको ये चीजें क्लियर करनी होगी कि ही वॉज वर्किंग इन द स्कूल, आपने सर लिखा। तो ये वॉज वर्किंग इन द स्कूल, ये तो मुझे लग रहा है कि अफर्मेटिव है। ओके, क्योंकि यहाँ पे वॉज सर आपने यूज किया है, यहाँ पे वर्किंग यूज किया है। ओके, इसका मतलब ये क्या है, वॉज के साथ में वर्किंग यूज किया। वर्किंग जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, और वॉज वर लगाया है तो ये क्या है, ये पास्ट में है। ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे अब नेगेटिव बनाना है। इसका मैं नेगेटिव बनाता हूँ तो कहूंगा ही, चलिए आप लोग बताइए, ही वॉज नॉट नॉट वर्किंग वर्किंग इन द स्कूल। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, बताइए क्या हो जाएगा। वॉज ही नॉट वर्किंग इन द स्कूल। वेरी गुड। लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन। ओके, तो ये चीजें क्लियर हो गई, ये चीजें क्लियर हो गई। अब कोई भी आएगा, आप इजली कर लोगे कि नहीं कर लोगे, इसलिए करोगे। देखो फॉर्मूले पे सारी चीजें, फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रटा होना चाहिए। मतलब आपको मैं एक बार पूछूं दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि सर ये फॉर्मूला होता है, ये चीज मैं यूज करूंगा। ठीक है, स्लाइड पे आते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यूजेस क्या है, द टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज गोइंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन टाइम। जैसे मैंने कहा आई वाज रीडिंग अ बुक व्हेन शी कॉल्ड, मैं क्या कर रहा था, मैं क्या पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक पढ़ रहा था व्हेन शी कॉल्ड, जब वो मुझे बुला रही थी। ओके, दे वर प्लेइंग शॉकर एट 4 PM। तो एट का यूज 4 PM, मैंने कहा था ना स्पेसिफिक टाइम के लिए एट का यूज करते हैं। जब मैं आपको यूजेस पढ़ा रहा था, प्रेपोजिशन याद है आपको, प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। वी वर वॉचिंग टीवी व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो वी, देखो वी क्या है, यहाँ पे दे क्या है, तो यहाँ पे ये समझिएगा कि जो पीछे चलता हूं मैं, आई के साथ वॉज, ही के साथ वॉज, ही वॉज। ठीक है, वी के साथ में वी वर, दे के साथ में वर, और कुछ छूटा, सी, सी के साथ में वॉज, यू, यू के साथ में, यू के साथ में वॉज भी लग सकता है, वर भी लग सकता है, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले बताया था कि ये क्या है, ये प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है। ठीक है, जनरली लोग उस वर का यूज करते हैं, यू वर। ठीक है, ओके, तो दोनों यूज हो सकता है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। वी वर वॉचिंग टीवी व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ओके, सिंगुलर वर्ब्स, सिंगुलर आई ही सी इट, was taken, take was,
तो क्या होता है, आई, ही, सी, इट। इट इज यूज, इट किसके साथ यूज करते हैं, नेचुरल चीज के साथ में। टेक, वॉज, इसके साथ में हम वॉज का यूज करते हैं। वाइल, प्लूरल, वी, यू, दे, इसके साथ में हम क्या यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं। ओके, ओके, दैट इज क्लियर। ओके, ये क्लियर होना भी चाहिए। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ अब उसके साथ में। पास्ट परफेक्ट। सो पास्ट परफेक्ट में क्या चीजें होती है, अब हम इसको समझते हैं। चलिए, पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या आता है, सबसे पहले आप मुझे बताइए, सबसे पहले क्या यूज होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट। वेरी गुड। देन सब्जेक्ट के बाद हैड का यूज होता है। ओके, हैड का यूज मैंने कर दिया। प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। हाँ, क्योंकि क्या है, परफेक्ट है। प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, लास्ट में फुल स्टॉप। ये अफर्मेटिव है। नेगेटिव हम कैसे यूज करते हैं, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, ये नेगेटिव हो गया। इंट्रो के साथ में क्या होता है, इंट्रो के साथ में होता है सब्जेक्ट, नहीं पहले हैड, पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आता है तो नॉट, ठीक है, कहते हैं ना हैड ही नॉट, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये चीजें हम यूज करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तो हैड के यूज इसके सबके साथ में हैड, ही हैड वर्कड इन स्कूल। ओके, मैंने कहा ही हैड वर्कड इन स्कूल, तो यहाँ पे वर्क लगा है, कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड का यूज हुआ है, या अगर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ तो क्या होगा, ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो याद रखिएगा, हैड के साथ में कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये था हमारा अफर्मेटिव में, ठीक है। नेगेटिव में आते हैं, नेगेटिव में क्या चीजें होगा, हम कहीं बोलेंगे ही हैड, आप बताओ, चलो बोलिए आप बोलिए, नॉट कहाँ लगेगा, he had not worked in school, फुल स्टॉप। ओके, इंट्रो, चलो इंट्रो बताइए, अंकित रावत, इंट्रो। had he not worked in school। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये चीजें क्लियर है, ये चीजें क्लियर है। अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरगेटिव मैं आपको क्लियर कर दिया कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, किस तरह बनाते हैं इसको, ये भी आप चीजें याद रखिएगा। पास्ट परफेक्ट में क्या क्या चीजें होती है, पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। इट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। ये क्या इंडिकेट करता है, एन एक्शन इंडिकेट करता है दैट वाज कंप्लीटेड, जो कंप्लीट हुआ हो
बिफोर अनदर एक्शन, जब तक कोई दूसरा एक्शन ना वर्क ले उस जगह वो प्लेस कैप्चर कर ले। जैसे मैंने कहा सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर आई अराइव्ड, कि उन्होंने कहा सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, उन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया था बिफोर आई अराइव्ड, मेरे आने से पहले। दे हैड लेफ्ट द पार्टी बाय द टाइम वी गॉट देयर, आई हैड ऑलरेडी ईटेन व्हेंस ही कॉल्ड। तो ये सारी चीज याद रखिएगा, जब तक कोई एक्शन उसमें, जैसे मैंने कहा मैं कहता हूँ डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो हमने हमने कहा द पेशेंट हैड डेड, हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। ओके, द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। तो देखो पेशेंट पहले क्या हुआ होगा, मरा होगा ना, तब डॉक्टर आएगा ना। तो द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम, तो ये एक्शन पहले हुआ, दूसरा एक्शन तब डॉक्टर का आना तब बाद में हुआ ना। तो जब तक ये, अगर मान लो हमने कहा कि ये तभी खत्म हो जाएगा जब तक ये इसका दूसरा जगह ना नहीं ले लेगा, ठीक है, इसलिए ऐसा यूज हम करते हैं, ठीक है। द पास्ट परफेक्ट emphasizes that one past action was completed before another past event। जैसे पहला पास्ट इवेंट खत्म होता है तब दूसरा स्टार्ट होना चाहिए, एक साथ नहीं वो स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कल करते हैं, लेकिन आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस में जैसे मैं अगर आपको एक वर्क दे रहा हूँ, दैट आई आई वॉज वर्किंग, आई वॉज वर्किंग इन पार्टी। ओके, इसको आप चेंज करिएगा नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में। ओके, किसमें, ये किसका है, ये प्रेजेंट है। ओके, सॉरी ये पास्ट है। ओके, प्रेजेंट में मैं आपको दे दे रहा हूँ, प्रेजेंट में ही इज अ गुड बॉय। ओके, पास्ट में आप तीनों चेंज करिएगा, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट का सारा होना चाहिए। इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप जो भी चेंज करना हो, इसको चेंज करना हो, इसको गुड को चेंज करना हो, ये चीजें वर्ब को चेंज होगा, ये सब चेंज करके आप रखिएगा। ओके, तो पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, फ्यूचर तो मैं दूंगा नहीं। ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जिसका आपको सारा वे लिखना है। आपको फॉर्मूला आपको पता है, सारा वे आप लिख लीजिएगा। और मैं लास्ट में जो फॉर्मूला आपको मैं नोट डाउन करा रहा हूँ वो फॉर्मूला मैं चेक भी करूंगा आपका, ठीक है, कि आप फॉर्मूला नोट डाउन कर रहे हो, प्रेजेंट का इंडेफिनिट का अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला आप नोट डाउन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इसका एक बड़ा सा चार्ट मैं आपके घर पे लगा हुआ देखना चाहता हूँ, कि आप अपने दरवाजे के पीछे या फिर अपने किसी भी वॉल पे आप लगा करके रखे हो। दैट विल बी गुड फॉर यू एज वेल, फॉर मी ऑल्सो। ओके, आपको अच्छे तरीके से लर्न हो जाएगा और वो उसका फायदा मुझे भी होगा, अंडरस्टैंड। तो आप इसको तैयार रखिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस करिएगा। ओके, और पढ़ते रहिए आप लोग, कोई दिक्कत होती है तो फिर हम यहाँ पे हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, एंड हैव अ नाइस डे। अच्छा, अच्छा लग रहा हो तो लाइक, अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा। ओके, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ, नाउ गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे। कल हम पास पढ़ेंगे, ठीक है। आपको पीडीएफ वहाँ पे IS डेस्क पे मिल जाएगा।